अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स में हम लोग प्रश्नावली 2.1 की भूमिका देख रहे थे, यानी बेसिक्स पढ़ रहे थे कि इस अध्याय में हमको किन बातों का सामना करना पड़ेगा और किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुपद को बांटा था 4 प्रकारों में। पहला प्रकार था चरों के आधार पर, दूसरा था संख्याओं के आधार पर, तीसरा था पदों के आधार पर और चौथा था घातों के आधार पर। तो हम लोगों ने जो चरों के आधार पर बांटा था उसमें हम लोगों ने कई पार्ट देखे थे कि 1 चर वाला बहुपद है कोई, कि 2 चर वाला बहुपद है कोई, कि 3 चर वाला है, कि 4 चर वाला है। इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे। फिर हम लोगों ने जो दूसरा बांटा हुआ था संख्याओं के आधार पर बहुपद, तो संख्याओं के आधार पर हमने उसके अंतर्गत देखा था कि कोई बहुपद है तो वो पूर्णांक संख्याओं पर बहुपद है, कि परिमेय संख्याओं पर है बहुपद, कि अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद है, कि वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। अब हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रकार पढ़ेंगे जो कहता है कि पदों के आधार पर बहुपद। तीसरा प्रकार हमारा पदों के आधार पर बहुपद, यानी उसमें से पद लिखे हुए हैं, कितने पद लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, उसके आधार पर बहुपद कितने प्रकार का हो सकता है। तो देखिए कहता है किसी बहुपद में जितने पद होते हैं उसे उतने ही पदों का बहुपद कहा जाता है, यानी जितने पद होंगे उसको उतने ही पदों का बहुपद कह दिया जाएगा। अगर जो 1 पद है तो 1 पदी बहुपद, 2 पद है तो द्विपदी बहुपद, 3 पद हैं तो त्रिपदी बहुपद। इस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। तो देखते हैं कहता है पदों के आधार पर बहुपद, किसी बहुपद में जितने पद होते हैं उसे उतने ही पदों का बहुपद कहा जाता है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है हमारा 1 पदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद होता है। एक ही पद का मतलब देखिएगा, एक ही पद का मतलब होता है हमारा कि उसमें केवल आपका एक पद लिखा हुआ हो। जैसे अगर जो यक्ष लिखा हुआ है भाई, तो यक्ष हमारा कितना हुआ, एक ही पद हुआ, और जो प्लस माइनस आगे करके कुछ नहीं दिया हुआ तो हमारा एक ही पद तो होगा। तो देखते हैं इसमें पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है आपका 7, क्या लिखा है 7, तो ये हमारा एक पदी बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई चर या अचर है तो बहुपद होगा। तो देखिए 7 में कुछ नहीं है तो कि x की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, या फिर 7 y की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसका मान 1 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारा बहुपद हुआ, तो ये हमारा एक पदी बहुपद हुआ। ठीक है। अगर जो आपने लिखा हुआ है 6x, ये भी हमारा एक पदी बहुपद हुआ। यदि आपने लिखा हुआ है y तो ये भी एक पदी बहुपद हुआ। अगर जो आपने लिखा हुआ है 7z, ये भी एक पदी बहुपद हुआ। अगर जो आपने लिखा है 6xz, ये भी एक पदी बहुपद हुआ। अगर जो आपने लिखा है 10xyz, ये भी एक पदी बहुपद हुआ। क्योंकि आपको पता है बहुपद का पद तब तक नहीं बदलेगा जब तक उसमें प्लस माइनस चिन्ह लगकर आगे नहीं जाएगा। देखिएगा कैसे, जैसे आपने 10x + 5 लिख दिया तो एक पद ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया, तो 2 पद ही हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपने 10x y z p q r कितना भी बड़ा कर देंगे, जो गुणे भाग में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो आपका एक पद ही माना जाएगा। पद वहाँ से अलग होगा जहाँ से प्लस या माइनस का चिन्ह लगेगा, जोड़ या घटाव का चिन्ह लगेगा। तो एक पदी बहुपद क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद होता है, 7 हो गया 6x 7 है ना, y हो गया 7z हो गया, 6xz हो गया, 10xz हो गया, या xyz हो गया है ना, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से जिसमें केवल एक पद रहे। अब हम लोग देखते हैं आगे हमारा द्विपदी बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिनमें केवल 2 पद होते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें केवल 2 पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे लिखेंगे हम लोग 7x + 4 लिख दिया आपने, 2 पद हो गए, एक ये दूसरा ये, कॉमा लगाया आपने लिख दिया 6xyz + 3 लिख दिया, इसमें भी 2 पद है भाई, आपने लिख दिया 2x² + 9, ये भी आपका द्विपदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि 2 पद हैं इसमें। आपने लिख दिया कॉमा लगा के, आपने लिखा 9x² yz + x, तो इसमें भी आपके 2 ही पद हैं भाई, एक पूरा पद ये और दूसरा पद ये, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है। आगे त्रिपदी बहुपद देखते हैं। तो ऐसा बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाता है ना। ऐसा बहुपद कोई दिख जाए जिसमें से 3 पद हों तो वो आपका त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे आपका लिखा हुआ है 7x है ना प्लस का 6y है ना, और माइनस का मान लीजिए आपका 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका त्रिपदी हो गया। या आप दूसरा लिखना चाहते हैं तो 3x² + का 4x और ये प्लस का
5 लिखा हुआ, ये भी आपका त्रिपदी बहुपद हो गया। आपको दूसरा लिखना है तो आप लिख लीजिएगा 8x² प्लस का y प्लस का z, ये भी भाई आपका त्रिपदी बहुपद हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ y आ रहा है, यहाँ पर z आ रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं, चर अचर कुछ आ रहा है कि नहीं, बस इससे मतलब है। और पदों की संख्या गिन लीजिए 1 2 3, तो ये हमारा त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे अब आपका क्या हो जाएगा, एक और उठा लेते हैं हम लोग कोई उदाहरण। 9x² प्लस का 7xy माइनस का 1 अगर दिया है तो ये भी आपका भाई त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 पद दिए हुए हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से आपका आगे अगर जो आप देखना चाहते हैं तो आप उसको 4 पद हैं किसी में तो उसको 4 पदी बहुपद कह सकते हैं भाई, है ना। 5 पद हैं तो पंचपदी बहुपद कहते हैं, या 4 वाले को 4 पदी बहुपद कह सकते हैं, या चतुर्थ पदी बहुपद कह सकते हैं। 5 वाले को पंचपदी बहुपद कह सकते हैं, या 5 पदों वाला बहुपद कह सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से 4 5 6 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब आगे एक चीज़ आती है आपकी, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब कहाँ तक हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए एक नाम दिया गया है बहुपदी बहुपद। बहुपदी बहुपद, तो बहुपदी बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिनमें 3 से अधिक पद होते हैं उन्हें सामान्यतया बहुपदी बहुपद कह देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, कह देते हैं, सामान्यतया बहुपदी बहुपद कह देते हैं। क्योंकि 3 से ज़्यादा हो गए तो कहाँ तक आप गिनती लगाओगे, 4 है 5 है 6 है, तो सामान्यतया उसको अगर जो 3 से अधिक पद हैं तो उसको हम लोग सामान्यतया बहुपदी बहुपद कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं, 3 से ज़्यादा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। आप लिख लीजिएगा 3x⁴ मान लीजिए, प्लस का आपने लिख दिया 5x², प्लस का लिख दिया आपने 3x, प्लस का लिख दिया आपने 6। ठीक है, तो आपके कितने हो गए, 4 पद हो गए भाई। तो 4 पद वालों को वैसे अगर जो कहना ही है आपको तो 4 पदी बहुपद कह सकते हैं, नहीं तो आप बहुपदी बहुपद कह सकते हैं क्योंकि 3 से ज़्यादा है। ठीक है, अब अगला उदाहरण लेते हैं हम लोग। आगे हो जाएगा आपका 7xy मान लीजिए लिखा आपने, और इसके साथ लिखा प्लस का 6xz लिखा, प्लस का 9x² लिखा, प्लस का आपने मान लीजिए 3xyz लिखा। ठीक है, तो इसमें भी कितने पद हो गए, 4 हो गए। 5 भी हो सकते थे भाई, इसको हमने प्लस करके 5 लिख दिया है ना, तो 5 हो गए। तो 3 से अधिक पद आए इसलिए हम लोगों ने इसको बहुपदी बहुपद कह दिया। ठीक है, अब जो हम लोगों की किताब में आएंगे उनके थोड़ा सा नाम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल, और थोड़ा ऊपर से रिवाइज करना चाहेंगे तो पदों के आधार पर बहुपद है ना, तो पदों जितने पद होते हैं उसे उतने ही पदों का बहुपद कहते हैं। तो एक पदी बहुपद यानी इसको कहते हैं हम लोग मोनोमियल, मोनो मतलब एक, नोमियल मतलब पूरा एक पदी बहुपद। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद होता है। ठीक है, द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल, है ना, ऐसे बहुपद जिनमें 2 पद होते हैं। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल, है ना, ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं। ठीक है, तो इतने ही 3 पढ़ने आपको। अब बहुपदी हम लोगों ने अपने आधार पर डिफाइन कर लिया, ऐसे बहुपद जिनमें 3 से अधिक पद होते हैं उन्हें सामान्यतया बहुपदी बहुपद कह देते हैं। 3 से अधिक पद होंगे। ठीक है भाई, अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, चौथा प्रकार है हमारा घातों के आधार पर बहुपद। ठीक है भाई, हम लोगों ने 3 प्रकार तो देख लिए, अब चौथा है हमारा घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर मतलब जितनी किसी बहुपद की अधिकतम घात लगी होगी उसको उतने ही घात का बहुपद कहते हैं, है ना। अब किसी एक नंबर पे नहीं देखना होता है, कितने भी आपके पद दिए हैं उन पदों में, उन सारे पदों में से जितनी अधिकतम घात है, पूरे पदों को देख लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। कहता है कि बहुपद में उपस्थित अधिकतम घात, बहुपद में उपस्थित अधिकतम घात के आधार पर, ठीक है, बहुपदों को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या कहता है, बहुपद में उपस्थित अधिकतम घात के आधार पर बहुपदों को निम्न भागों में बांटा गया है, यानी जितनी घात अगर जो जितनी लगी है उसी के आधार पर उसको हम लोग बांट सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ए नंबर, इसके अंतर्गत शून्य घात बहुपद, है ना। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात शून्य हो। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात शून्य हो, है ना। अधिकतम घात का मतलब समझते हैं, अधिकतम घात का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है
2x² प्लस का 4x यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो देखो घात तो इसकी भी 1 है लेकिन इसकी घात 2 है। अब बहुपद तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आप देखेंगे कि पूरे बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, तो इसकी अधिकतम घात 2 है। अब ऐसा नहीं करें कि 2 आप इसकी जोड़ दें 1 इसकी जोड़ दें, नहीं। अगर जो इस तरीके से लिखा होता 2xy तब ये 1 तब आप कह सकते थे कि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, इसको जब हम लोग प्रश्नावली देखेंगे तब डिटेल से देखेंगे। तो इसमें 1 और 1 2 हो जाती, क्योंकि दोनों चर गुणे में है और चर की अधिकतम घात देखते हैं। कोई ये तो कह नहीं रहा आपको कि x की अधिकतम घात देखिएगी y की, चर की अधिकतम घात तो दोनों गुणे में है, तो ये भी चर तो 1 1 2 घात हो जाएगी, है ना। चीज समझ पा रहे हैं आप। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 4x³ प्लस का 3x², तो इसमें कितनी अधिकतम घात है भाई, इसमें यहाँ पर 3 है, तो यही 3 अधिकतम घात हो जाएगी। 2 तो कम है तो उसको छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो इसी तरीके से कहता है कि ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 0 हो। अब घात 0 कब होगी ये चीज़ समझने वाली है। मान लीजिए आपने लिख दिया केवल, आपने लिख दिया 2, क्या लिख दिया आपने, केवल लिख दिया आपने 2। तो अब बताइए इसके गुणे में कोई भी चर होगा, मान लीजिए y है तो उसकी घात 0 रही होगी। मान लीजिए अगर जो x चर होगा तो उसकी घात क्या रही होगी, 0, उसकी भी घात 0 रहेगी। तब तो इसका मान कितना हो गया होगा, 2, इसका मान हो गया होगा 1, तो 2 1 कम 2 आ गया होगा, यानी 2 y घात 0, किसी की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका क्या हो गया होगा, 2 1 कम 2 बराबर 2 हो गया होगा, है कि नहीं। तो शून्य घात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 0 हो। तो अधिकतम घात 0 हो तो उसके एग्जाम्पल आप किस आधार पर दे सकते हैं, आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, 7 लिख दिया आपने, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 13 लिख दिया, आप कोई भी संख्या लिख दें, या आप लिख देंगे 3x की घाते 0, बोलो भाई अधिकतम घात 0 है, क्या लिख सकते हैं 7x की पावर 0, आप लिख सकते हैं 9y की पावर 0, आप लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया 10x की घात 0, y की घात 0, है ना। कितनी भी घात है देखिए ये 0 0 हो गई तो अधिकतम घात 0 हो गई, है ना। तो ये शून्य घात बहुपद। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि शून्य घात बहुपद और शून्य बहुपद दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं शून्य घात बहुपद, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। नीचे क्या है आपका, दूसरे नंबर का है आपका रैखिक बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो, है ना। चर की अधिकतम घात 1 कैसे हो, देखिए जैसे आपका लिखा है 4x, बोलिए भाई, तो इसमें 1 है, आपका लिखा है 5x प्लस का 2 लिखा है आपका। देखिए पद 2 है लेकिन पद से हमको क्या मतलब, अधिकतम घात से मतलब है, तो चर की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, ठीक है भाई। अच्छा अब आप लिख सकते हैं 3y प्लस 7, 3y प्लस 7 लिख दिया आपने, है ना। आपने लिख दिया 6x प्लस y लिख दिया। भाई यहाँ पर चाहे इसकी इधर से घात देखें चाहे x की घात देखें, अधिकतम घात तो एक ही है कि नहीं, 2 4 आए तब क्या हुआ। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, आप एक और उदाहरण लिख सकते हैं, आप लिख दीजिएगा 2x प्लस y लिख दीजिए, है ना। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है चर की, x चर है, चर पूछे कौन सा है तो x है, अधिकतम घात कितनी है 1 है, चर कौन सा है y है, अधिकतम घात कितनी है 1 है ना। चर की अधिकतम घात देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर y चर भी है और ये x चर भी है, लेकिन दोनों की अधिकतम घात 1 है, तो 1 लिख देंगे कि इस बहुपद की अधिकतम घात 1 है, ठीक है। चलिए अब आता है ऐसे द्विघात बहुपद। क्या आता है, ऐसे द्विघात बहुपद जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 2, चर की अधिकतम घात कितनी हो 2। अधिकतम घात का मतलब आप समझ गए हैं कि पूरे बहुपद में जो अधिक से अधिक घात लगी हो। जैसे आप लिख सकते हैं 6x² 6xy 7x² प्लस का 5, ठीक है, 6xy प्लस का 3, कॉमा लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3x² प्लस का 5x प्लस का 2, ठीक है भाई। अब आप एक चीज़ समझेंगे यहाँ पर, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 2 घात है, ठीक है, x की घात 2 है तो द्विघात बहुपद हो गया, क्यों, क्योंकि अधिकतम घात 2 है। अब यहाँ पर देखिए 6x गुणे में है, x गुणे y, तो देखिए आपको बताया गया है कि यहाँ पर हमको चर की अधिकतम घात देखनी है, तो चर x भी है y भी है, x भी है y भी है, दोनों गुणे में है, तो एक घात इसकी एक घात इसकी, भाई गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, भाई 2 हो गई घात, ठीक, क्यों, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। ये x अलग है
ये y अलग है, लेकिन कहता है चर की अधिकतम घात, तो ये भी x भी चर y भी चर, तो 1 1 2 घात। हालांकि अगर जो देखेंगे तो x y की घात वैसे नॉर्मली तो नहीं जुड़ेंगी, ऐसा तो नहीं लिख सकते इसको x स्क्वायर, लेकिन x की घात हमको नहीं जोड़नी है, हमको देखना है चर की घात, है ना। तो x चर है और y भी चर है, तो एक इसकी एक इसकी, ये मतलब इस चीज का, है ना। इसीलिए लिखा है चर की अधिकतम घात, कहीं पर ये नहीं लिखा है x की अधिकतम घात की y की अधिकतम घात, तो ये 1 1 2 हो गया, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया हमारा द्विघात बहुपद का। अब 7x स्क्वायर, यहाँ पर भी अधिकतम घात 2 है, 6xy 1 1 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2, यहाँ पर भी घात कितनी है 2 अधिकतम घात। भाई छोटा तो हमको छोड़ ही देना है, पद तो यहाँ 3x स्क्वायर से लेकर 2 तक है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये पूरा बहुपद है, एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, पूरा यहाँ से यहाँ तक बहुपद है, लेकिन पूरे बहुपद में अधिकतम घात क्या है 2 है, ठीक है। इसको नहीं जोड़ देंगे कि 2 अच्छा इसकी हो गई 1 इसकी हो गई, भाई गुणे में होते तब जुड़ती तब 3 होती, है ना, लेकिन ये अलग पद है भाई, ये दूसरा पद है, इसका तीसरा पद है। तो जो जिस पद की अधिकतम घात देखनी होती है, मतलब जिस बहुपद की अधिकतम घात देखनी होती है, उसमें देख लेते हैं कि किस पद में चर की अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर पहले पद में अधिकतम घात 2 है, दूसरे पद में तो 1 ही है, तो उससे कोई लेना देना नहीं, तीसरे में देखेंगे तो 0 हो जाएगी, तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कि 3x स्क्वायर है, तो अधिकतम घात पूरे बहुपद की 2 है। चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर है हमारा त्रिघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 3 हो, ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 3 हो। तो देख लीजिए क्या हो सकता है, ये हो सकता है 7y³ लिख सकते हैं, 3 हो गई भाई अधिकतम घात। आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर y, है ना, आप लिख सकते हैं 2xyz, आप लिख सकते हैं 3x³, ठीक है, आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है, ये हो सकता है। आप लिख सकते हैं 2 जी, भाई यहाँ पर आपको कितना करना रहेगा, यहाँ पर हम लोग 3 करे रहेंगे, नहीं तो ये तो अधिकतम घात यहाँ पर 2 हो जाएगी, इसकी घात हम लोग क्या कर लिए रहेंगे 3 कर लिए रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने इसकी घात कर ली 3x³ प्लस का 4x, क्योंकि अधिकतम घात 3 तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए ना, तभी तो त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल में हम लोग इसको लिख पाएंगे। चलिए, तो अब हो जाएगा, इसकी कर लेते हैं 3x स्क्वायर की 2x³ की, प्लस यहाँ पर लिख देते हैं 3x स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस का लिख देते हैं 4x, प्लस का लिख दिया हमने 5, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर भी देखिए अधिकतम घात 3 हो गई, पद कितने आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एक ही पद है वैसे। अब 2x स्क्वायर y आपको पहले बताया जा चुका है, ये भी चर है, x स्क्वायर y भी चर है, तो 2 1 3 घात हो गई, है ना। 2xyz 1 2 3 हो गई, क्योंकि तीनों गुणे में है, और चर का मतलब चर, ये भी चर ये भी चर ये भी चर, तो तीनों की 1 1 हो गई, तो 3 हो गई। यहाँ पर तो 3 हो ही गई, यहाँ पर देखिए 3 गलती से 2 लिख गया था, तो हम लोगों ने इसको 3 कर लिया, क्योंकि 3 वाला पढ़ रहे हैं, त्रिघात बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3x³ प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 2x³ प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, तो यहाँ पर अधिकतम घात पूरे बहुपद में कितनी है, यहाँ पर है 2x³, अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, पहले पद की, है ना भाई, ये बहुपद हो गया पूरा। कितने पद हो गए 1 2 3 4 पद हो गए, और किस पद में अधिकतम घात है, पहले ही पद में है, कितनी घात है 3 है, ठीक है। इसी तरीके से आपका चतुर्थ घात बहुपद हो सकता है ना, पंचघात बहुपद हो सकता है ना, 5 घात वाला 6 घात वाला, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आगे आपका चलता रहेगा, जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही घात वाला बहुपद होगा, क्योंकि जब कहे आपसे कि कितने घात का बहुपद है, तो उसका मतलब वहाँ पर देखनी है आपको अधिकतम घात, न्यूनतम से कोई मतलब नहीं, अधिकतम घात। चाहे घात कहे कि बहुपद की घात बताइए, चाहे आपसे कहे बहुपद की अधिकतम घात बताइए, बात दोनों एक ही है, आपको लिखनी अधिकतम घात ही है, ठीक है। अब आगे एक चीज़ आती है शून्य बहुपद। क्या आता है शून्य बहुपद, तो ऐसे बहुपद जिनमें चरों के सभी गुणांक शून्य होते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें चरों के सभी गुणांक शून्य होते हैं, तो क्या कहलाता है शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे आपने लिख दिया 0x³ लिख दिया, है ना, बोलो भाई ये 0 हो जाएगा ना भाई, 0 गुणे इसका मान कितना कितना हो रहा है 0 हो जाएगा गुणे में, क्योंकि 0 है। अब लिख दिया आपने 0x स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 0, ठीक है भाई, प्लस का 0 0 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। आगे अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस का 0, है ना। तो क्या लिखा हुआ था परिभाषा में, ऐसे बहुपद जिनमें चरों के सभी गुणांक शून्य होते हैं ना, जितने भी चर दिए उनके सबके गुणांक शून्य शून्य हो, तो हमारा शून्य बहुपद कहलाता है, यानी आपका 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। भाई एक
बहुपद है तो उसको पॉलिनोमियल कह देंगे, बहुत सारे हैं तो पॉलिनोमियल्स कह देंगे, ठीक है। अब देखिए नोट में यहाँ पर एक चीज़ है, क्या है कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती। जो भी शून्य बहुपद होगा उसकी घात परिभाषित नहीं होगी। क्यों? देखिए यहाँ पर 3 घात लगी है तो क्या मतलब है 3 घात का, क्योंकि ओवरऑल तो 0 ही हो जाएगा। बाद में यहाँ तो लिखा हुआ है 3 घात, तो आपको पता चल गया कि शून्य बहुपद की घात 3 है, लेकिन लिखाना होता तो आपको कैसे पता चलता कि इसकी घात 3 रही होगी, तब ये पूरा ओवरऑल 0 हुआ है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 घात लिखी हुई है ना, यहाँ पर 1 घात लिखी हुई है, यहाँ पर कोई घात नहीं यानी 0 घात है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस बहुपद की घात कितनी रही है, ठीक है। तो इसलिए लिख देते हैं कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ऊपर एक चीज बताई गई थी कि शून्य बहुपद हमारा अलग चीज है और शून्य घात बहुपद, ये देखिएगा शून्य घात बहुपद अलग चीज है। तो शून्य घात बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात शून्य हो, और शून्य बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिनमें चरों के सभी गुणांक शून्य होते हैं, ठीक है।